सीताराम जय सीताराम 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सत्यव्रत महाराज, इनका नाम त्रिशंकु। इन्होंने गुरुदेव से कहा सशरीर स्वर्ग जाना है। वशिष्ठ जी महाराज मना कर दिया तो उनके पुत्रों के पास गए। बड़े समर्थ थे वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति मुनि आदि, उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ समस्या है गुरुजी से कहो। बोले गुरुजी ने मना कर दिया। बोले गुरुजी ने मना कर दिया तब तू मेरे पास आया है? जब हमारे पिताजी ने मना कर दिया तब हम क्या उपाय करेंगे? अगर बोले आप मना करेंगे तो हम फिर और कोई रास्ता खोजेंगे। अरे तुझको गुरुदेव भगवान के वचन पर विश्वास नहीं है तो तू स्वर्ग जाने लायक नहीं, तू चंडाल होने लायक है। जा चांडाल हो जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया और त्रिशंकु अब चांडाल हो गया। पहले तो अच्छे थे, राजा थे, ठीक ही थे, लेकिन एक कहावत है कि 24 जी गए 26 जी बनने और दुबे जी होके लौट आएगा है। तो पहले राजा थे, अब तो चांडाल हो गया। विश्वामित्र जी से निवेदन किया, विश्वामित्र जी ने मना किया, लेकिन बोले वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। अरे जब वशिष्ठ जी ने मना किया तो हम भेजेंगे तुमको, क्योंकि उस समय विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में झगड़ा चलता था। विश्वामित्र जी ने यज्ञ करवाया, उस यज्ञ में देवता भाग ही नहीं लिए, तो कहाँ से बंद करो, पानी डाल दो यज्ञ कुंड में। और उसके बाद में फिर विमान, अपने तपोबल से विमान तैयार करवाया, उस विमान में बैठाया त्रिशंकु को, चले जाओ स्वर्ग। और तपोबल से विमान को स्वर्ग भेज दिया। उस स्वर्ग में विमान पहुंचा, देवताओं ने कहा ये चांडाल, शरीर तो चांडाल का था, चांडाल ये दुर्गंध फैलाएगा, इसको धकेल दिया वहां से और लटके हुए वो त्रिशंकु आकाश में आ रहे थे, गिर रहे थे, पुकार लगाए विश्वामित्र जी रक्षा करो रक्षा करो। बोले रुक जाओ, वहीं रुको वहीं रुको, हम तुम्हारे लिए उपाय करते हैं, तुम्हारे लिए हम दूसरा स्वर्ग बनाते हैं जाकर के। ब्रह्मा जी ने कहा इतनी बड़ी कठिन कठिन तपस्या की, उसका क्यों दुरुपयोग कर रहे हो? जिसने अपने गुरु का अपमान किया उसका कल्याण त्रिकाल में कहीं होने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी शांत हो गए, त्रिशंकु लटके तो लटके ही रह गए। आज भी उनके रथ की छाया, विमान की छाया जहाँ पड़ती है उसको कहते हैं मगहर। ऐसा क्षेत्र है जहाँ मरने से दुर्गति होती है। उनके मुंह से लार गिरती है, जिससे एक नदी का निर्माण हुआ। उस नदी का नाम हुआ कर्मनासा, जो वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन से और बक्सर के बीच में बहती है। बोर्ड हमने देखा लगा हुआ, कर्मनासा नदी। उस कर्मनाशा का तात्पर्य क्या है? गंगा जी में नहावे तो पाप क्षीण हो जाते, पुण्य बढ़ जाते हैं। कर्मनाशा में नहावे तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पाप बढ़ जाते हैं जाकर के। ऐसी नदी है यहाँ करके। मतलब कहने का कि गुरु अवज्ञा करने का परिणाम इतना कठिन होता है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। राखें गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं वो जगत राता। गुरु जी नाराज हो जाएंगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसी कथा राजा त्रिशंकु की है। इनके आगे चल करके हरिश्चंद्र जी हुए हैं महाराज। सत्यवादिता के लिए हरिश्चंद्र जी महाराज का चरित्र प्रधान है। विश्वामित्र जी ने बड़ी कड़ी परीक्षा ली हरिश्चंद्र जी महाराज की। यहाँ तक कि उनका राज्य भी छूट गया और यहाँ रानी को बेच देना पड़ा, बेटे को भी बेच देना पड़ा और अपने भी बिक गए। चांडाल की यहाँ सेवा करते थे, लेकिन भगवान की उनके ऊपर में कृपा थी, तो फिर बाद में सब अमन सब सही हो गया। सत्यवादिता के लिए हरिश्चंद्र जी महाराज का नाम सर्वत्र फैल गया। बोलिए हरिश्चंद्र जी महाराज की जय हो। किसी भक्त ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी, दो चार पंक्तियां सुनाए कि नहीं सुनाए? सुना दे। और फिर उधर राम जी का जन्म सुनाए, कन्हैया जी का जन्म। हरदम भक्तन ऊपर, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला। नजरिया घूमेला
नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला। हर जिस कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, जिस कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, उसी अमा हांडी अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा, उसी अमा हांडी अंदर बच गए बिल्ली के। देखो देखो आवा ऊपर कुमरा की बिलरिया घूमेला, देखो आवा ऊपर कुमरा की बिलरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर। हरिश्चंद्र मरघट के ऊपर कैलन डोम नौकरिया, हरिश्चंद्र मरघट के ऊपर कैलन डोम नौकरिया। रोहित कुंवर को पुष्पबाग में नागिन डसी उगरिया, रोहित कुंवर को पुष्पबाग में नागिन डसी उगरिया। देखो देखो न हरिश्चंद्र का मरघट ऊपर से ब्यासी सुंदरिया घूमेला, देखो मरघट ऊपर से ब्यासी सुंदरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की। हरिश्चंद्र का आधा कफन दे दे प्राण प्यारी, हरिश्चंद्र का आधा कफन दे दे प्राण प्यारी। ललन कफन जब देने लागी होकर स्वयं उभारी, ललन कफन जब देने लागी होकर स्वयं उभारी। तब तक होकर स्वयं उभारी। अब अबला सुनी अबला की ढेर बड़ा, हरिश्चंद्र कहे आधा कफन दे दे प्राण प्यारी। ललन कफन जब देने लागी होकर स्वयं उभारी, तब तक तनवा में ललनवा के सांसरिया घूमेला, तब तक तनवा में ललनवा के सांसरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया। सभा बीच द्रौपदी पुकारी होकर स्वयं उभारी, सभा बीच द्रौपदी पुकारी होकर स्वयं उभारी। सुनी अबला की टेर बढ़ाए बहुतक चीर मुरारी, सुनी अबला की टेर बढ़ाए बहुतक चीर मुरारी। सभा में अक्षय होकर अबला की चुनरिया घूमेला, सभा में अक्षय होकर अबला की चुनरिया। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर। जल के भीतर गजरग्राह की भई लड़ाई भारी, जल के भीतर गजरग्राह की भई लड़ाई भारी। गहे कमल गज टेर सुनत ही धाये कृष्ण मुरारी, गहे कमल गज टेर सुनत ही धाये कृष्ण। ग्राह के गर्दन ऊपर
राह के गर्दन ऊपर चक्रधर की चकरिया घूमे, ग्राह के गर्दन ऊपर चक्रधर की चकरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला। हाँ नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, बोली हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। हरिश्चंद्र जी महाराज के पुत्र हुए रोहित, इसी वंश में महाराज बाहुक हुए हैं। बाहुक की मृत्यु होने पर उनकी रानी सती होना चाहती थी। महर्षि और को पता था कि रानी गर्भवती है, इसलिए मना कर दिया, तुम्हें सती होने का अधिकार नहीं है, तुम उस बच्चे की सुरक्षा करो। दूसरी और रानियां थी, उन्हें पता लगा कि इसके गर्भ है, इसको बच्चा हो गया, हमसे श्रेष्ठ हो जाएगी, सबने मिलकर के जहर दे दिया। लेकिन ऋषि की कृपा थी और जी महाराज की ऋषि कृपा से वो रानी का भी जीवन बच गया और गर्भ भी सुरक्षित बच गया। जहर को लेकर के गर्भ को लेकर के बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का नाम पड़ गया सगर, जो आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट हुए। बोली सगर महाराज की जय हो। महाराज सगर की दो रानियां थी, एक का नाम था सुमति और एक का नाम था केशनी। महात्मा और का आशीर्वाद किया, 1 से 60,000 पुत्र होंगे, एक से एक बेटा होगा, 60,000 से वंश नहीं चलेगा, एक जो पैदा होगा उसी से वंश चलेगा। और आगे चल ऐसा ही हुआ। महाराज सगर ने यज्ञ किया और अश्वमी देव का घोड़ा छोड़ा। उस घोड़े की सुरक्षा के लिए 60,000 जो पुत्र थे, एक रानी के राजकुमार थे 60,000, वो 60,000 चले सुरक्षा के लिए। घोड़ा इंद्र को जो यज्ञ करते ना, उनसे भय हो जाता, कहीं हमारा इंद्रासन न छीन ले कहीं जाकर के, तो बड़ा बखेड़ा कुछ ना कुछ कर ही देते। और यहाँ जो घोड़ा था अश्वमेध का, उसको चुरा लिया। वो सब 60,000 जिसकी सुरक्षा के लिए थे, उनका घोड़ा चला गया, कहाँ गया? और हम 60,000 क्या कर रहे हैं जाकर के? आकाश में नहीं उड़ते दिखाई पड़ा, धरती में कहीं दिखाई पड़ा, बोले कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर कहाँ गया? बोले पता चला गया, खोद डालो धरती को। 60,000 ने जाकर के धरती को खोद डाला, इतना बड़ा गड्ढा बना कि उसमें पानी भर गया, समुद्र हो गया जाकर के। तो खोजते खोदते हुए अगर वहां जहां पहुंचे, वहां देखा तो घोड़ा है, अपना ही घोड़ा बंधा हुआ है। और कहाँ बंधा है? एक महात्मा बैठे भजन कर रहे, वो कपिल भगवान, वहां कपिल का आश्रम था, वही भजन करते थे। लेकिन उन राजा राजकुमारों ने समझा कि यही है चोर, और इसने बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी है और चुरा करके घोड़ा लाया, आंख बंद करके बैठा है, इसको कुछ पता नहीं, मारो मारो। 60,000 चिल्लाए और श्री कपिल भगवान की समाधि खुली और उनकी दृष्टि पड़ते ही 60,000 राख हो गए, भस्म हो गए जाकर के। उनके श्राप से नहीं, उनका अपराध के परिणाम स्वरूप, भगवान का अपराध, इसके परिणाम स्वरूप 60,000 जल करके राख हो गए। और देवर्षि नारद जी ने जाकर के बताया क्या हो रहा है। सगर जी महाराज क्या बोले? स्वाहा। बोले यहाँ स्वाहा कम, वहाँ स्वाहा ज्यादा हो गया, वहाँ 60,000 स्वाहा हो गए जाकर के, यहाँ अपने यज्ञ में ही स्वाहा स्वाहा हो रहा है। बताया सारी घटना। तो श्री सगर महाराज की दूसरी रानी के जो पुत्र थे केशनी के, उनका नाम था असमंजस, क्योंकि उनका चरित्र बड़ा असमंजसमय था। अयोध्या राजधानी थी, वो बड़े थे, उनको ही राज सिंहासन पर बैठा जाएगा और हमें राज्य करना नहीं। ना बाबा, इस झंझट में पड़े तो पड़े, फंस ही जाएंगे जाकर के, हमें तो भगवान का भजन करना है। तो कैसे अब हमको पिताजी निकाल देवे तब तो हम भजन करने जावे, कैसे जाए? तो पिताजी क्यों निकाले? एक उपाय करो, सरजू जी स्नान करने जावे और 2-4 बच्चे वहां नहा रहे होते हैं, उनको पकड़ पकड़ करके सरजू जी के जल में डुबो दे।
और डुबो दे में तो बच्चे 8-10 बच्चे चले गए। अरे फिर 5-7 बच्चे और ये रोज डुबाता है जाकर के। राजा सगर से शिकायत की कि महाराज आपका बेटा है कि काल है, ये बड़ा हत्यारा है, हमारे बच्चों को सरयू जी में डुबा डुबा के मार डाले, इसने कितने बच्चे मार दिए हैं। राजा सगर ने कहा तो बहुत अन्याय कर रहा है, राजकुमार राजा राज परिवार में रहने लायक, निकल जाती है, डांट तो निकल जाए वहां से। ऐसा डांट करके निकाला और असमंजस ने प्रणाम किया पिताजी को, बोले आपकी जैसी आ गया। और बोले हम तो चाहते थे कि राजा निकाल देगा हमको। गए और सरजू जी में जितने डुबाए थे ना सबको निकाल निकाल कर बाहर खड़े कर, बोले जाओ अपने अपने घर जाओ। सब अपने घर सुरक्षित पहुंच गए, एक अभी अनिष्ट नहीं हुआ। सबने कहा भैया वो योगी था कोई, उसको हम लोग समझ नहीं पाए, उसको समझने में हम लोगों को असमंजस हो गया, क्योंकि उनका नाम ही असमंजस था। बोलिए असमंजस महाराज की जय। उनका विवाह हो गया था और उनकी पत्नी से एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम था अंशुमान। अंशुमान को महाराज सगर ने जिम्मेवारी सौंपी, जाओ अश्वमेध का घोड़ा लेकर के आओ बेटा। अंशुमान गए और कपिल भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, प्रार्थना की उनसे, और वहां से घोड़ा लेकर के आए और महाराज सगर का अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। लेकिन 60,000 का क्या हुआ, उनका क्या करें। कपिल भगवान ने बताया था कि इनका उद्धार सहज नहीं होने का, गंगा जी की धारा आएगी, गंगा जल का स्पर्श प्राप्त होगा, तब इनका उद्धार होगा जाकर के। तो अंशुमान ने यज्ञ होने के पश्चात साधना तपस्या की। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गंगा जी लाने का प्रयास किया लेकिन असमंजस नहीं, वो अंशुमान नहीं ला सके। अंशुमान के बाद फिर दिलीप जी ने तब साधना की है कि हमारे जो पूर्वज जल करके राख हो गए उनका उद्धार करने गंगा जी लाए, दिलीप भी नहीं ला सके। भगीरथ जी गंगा जी लाने में सक्षम हुए और भगीरथ जी महाराज जब गंगा जी ला रहे थे ब्रह्मा जी के पास से, गंगा मैया ने 2 समस्याएं रखी। एक तो मेरा बेग कौन संभालेगा, उसके लिए भोले बाबा से निवेदन कर लिया है, भोले बाबा आपका बेग संभाल लेंगे। दूसरी समस्या है कि मैं मृतलोक में जब बहूंगी तो वहाँ बड़े पापी रहते हैं और पापी आएंगे, स्नान करेंगे, नहा करके चले जाएंगे, सारा पाप धो जाएंगे और सबका पाप मुझ में धुल जाएगा, तो मैं पाप से कलुषित हो जाऊंगी, मेरा उद्धार कैसे, मेरी शुद्धि कैसे होगी। तो श्री सीताराम भगीरथ जी ने कहा उसका भी विधान है, जहाँ पापी आएंगे पाप धो जाएंगे, वहाँ संत आएंगे और अपनी चरण रस से आपको पवित्र कर देंगे, क्योंकि संतों की चरण रस से भगवान भी अपने को पवित्र मानते हैं। अनपेक्षम श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, अनपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम में हम नित्यम पोएति अंग्री रेणु भी। ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, किस लिए, भक्त की चरण रज ओढ़े और मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। ऐसी महिमा संतों की है, वे आएंगे गंगा जी में नहाएंगे, अपनी चरण रस से गंगा जी को पवित्र कर देंगे। बोलिए संत भगवान की जय हो। इस शर्त पर श्री गंगा जी आई और गंगा जी महाराज श्री शंकर भगवान के जटाओं में और जटाओं से फिर भगीरथ जी के पीछे पीछे चली। भगीरथ जी का रथ चला जा रहा है और गंगा जी का प्रवाह पीछे पीछे चला आ रहा है। भगीरथ जी लाए हैं गंगा जी, इसलिए गंगा जी का नाम पड़ गया भागीरथी, भगीरथ जी लेकर के आए हैं। रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा, जन्नू ऋषि। वो जन्नू ऋषि के आश्रम से के पास से गंगा निकली तो आश्रम का सामान ही सब बह गया, गंगा जी की धारा। अरे क्या हो रहा है, आश्रम का सब सामान बहा जा रहा है, पटाखा फूटा जा रहा है सब एक ना एक फूटता ही रहेगा तो ये कैसे हो रहा, एक राजा नदी लेकर के जा रहे हैं इसलिए उसका पानी सब आश्रम में भर गया जाकर। तो कहा राजा नदी लेकर जा रहा तो हमारे आश्रम का पानी सामान ही बहा देगा, हैं? चलो अभी मैं दिखाता हूँ अपने बल को। अपने तपोबल से संकल्प किया जा करके और सारे गंगा जी को अंजलि में समेट लिया। अरे जब अगस्त जी ने पूरे समुद्र को समेट लिया तो गंगा जी की और बड़ी बात है। पी गए महाराज जन्नू ऋषि,
वो पूरी गंगा जी उनके पेट में। भगीरथ जी ने देखा पीछे मुड़कर सूखा पड़ा हुआ, अरे गंगा कहाँ गई, मेरे पेट में गई और कहाँ गई जाकर के, तुम गंगा जी लेकर के आए हो और सब जगह पानी 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 कर दिया है, देखते नहीं हमारा आश्रम का सब सामान बह रहा है। अरे प्रभु बड़ी कठिनाई से लेकर गए, भारी तपस्या, हमारे कितने पीढ़ी 3 पीढ़ी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं तब गंगा जी प्राप्त हुई हैं, हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कृपा कर दिए। अच्छा कोई बात नहीं है, कृपा कर देते हैं, लोग निकाले देते, लेकिन सुनो सर से एक बात है, अब गंगा जी का नाम मेरे नाम से होगा। हाँ सरकार आपके ही नाम से होगा, आप गंगा जी प्रकट करिए। तो ठीक है, तो इसलिए गंगा जी का नाम पड़ गया जाह्नवी गंगा। बोलिए जाह्नवी गंगा की जय हो। अपने मुख से पिए, कान में से निकाल दिए, कान में से निकाल दिए, गंगा की धारा फिर भगीरथ जी के पीछे भी चल रही है। एक रहस्य की बात है, कान में से निकाले हैं तो कान पवित्र हो गया। कौन सा कान? दाहिना कान, बायां नहीं, दाहिना कान पवित्र हुआ। इसीलिए अगर किसी ने कोई गलती की है तो क्या कहते हैं, कान पकड़ो। तो कौन सा कान पकड़ो? वो दो ही पकड़ ले, चलो दो पकड़ने कोई बुरी बात नहीं है। कान पकड़ने, नाक पकड़ने को नहीं कहता कोई, सिर पकड़ने को नहीं कहता, कान ही पकड़ने को क्यों कहते? क्यों? कान से गंगा जी निकली हैं और जहां से गंगा जी निकली वो स्थान बड़ा पवित्र हो गया है, इसीलिए शपथ खाने के लिए कान पकड़वाया जाता है। एक बात। दूसरी बात, जब जिनके यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और वो जब लघुशंका करने जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, तो ये ब्रह्म सूत्र है, भगवान है इस यज्ञोपवीत में, इनको कहाँ स्थापित किया जावे? बोले यही कान में। दाहिना कान पवित्र है, वहीं बैठा दिया जाए भगवान को उतनी देर के लिए, स्नान करने के तो फिर उतार ले जाकर के। इसलिए ये कान, क्योंकि यहाँ से गंगा जी प्राप्त हुई है। बोली गंगा मैया की जय हो। अब जाकर के भगीरथ जी गंगा जी लेकर के पहुंचे और वहां जहां उनकी राख पड़ी थी पूर्वजों की 60,000 की, वहां जब गंगा जी की धारा पहुंची तो सबका उद्धार। विमान में बैठ बैठ करके सब भगवान के धाम को गए। बोलिए गंगा मैया की जय हो। इस सिद्धांत के अनुसार आज भी जो लोग जीवन में गंगा जी का लाभ नहीं प्राप्त कर सके हैं, स्नान नहीं कर सके गंगा जी में, मरने के बाद उनकी हड्डियां ले जाते हैं और गंगा जी में छोड़ देते हैं। जिनकी हड्डी भी गंगा जी में पहुंच जाती है उनका उद्धार हो जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आगे चल करके भगीरथ जी महाराज की पुत्री श्रुत के हुए नाव के आगे चल करके सौदास हुए, जो कलमास्पाद नाम से विख्यात हुए हैं, उनके अस्मक हुए हैं, मूलक हुए हैं और दशरथ हुए हैं। और दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हुए हैं। कौन? श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा खट्टरांग जिनकी चर्चा सुखदेव जी महाराज प्रथम कर चुके हैं, उन्हीं के आगे वंश में श्री सुखवास खंडवांगाद दीर्घबाहुष्य रघु तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। तस्यापि भगवान